साल 2026, जहां एक तरफ महंगाई आसमान से बातें कर रही है, वहीं कुछ ऐसे सादा से बिजनेस हैं जो हैरानकुन तौर पर प्रीमियम बन गए हैं। कभी सड़क किनारे मिलने वाला एक आम सा मशरूब यानी लस्सी आज एक इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। आइए देखते हैं कि ये रिवायती ड्रिंक एक जदीद बिजनेस मौके में कैसे तब्दील हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं लागत की। एक गिलास गाढ़ी बेहतरीन लस्सी बनाने में खर्चा कितना आता है? आप हैरान रह जाएंगे, सिर्फ 50 रुपए। और अब देखें कि ये बुक कितने में री रही है, 250 रुपए में। जी हाँ, 50 रुपए की लागत और 250 रुपए की कीमत। यही वो फर्क है, वो गैप है जिसमें सारा का सारा बिजनेस छुपा हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब सड़क किनारे मिलने वाला एक आम सा मशरूब एक प्रीमियम प्रोडक्ट कैसे बन गया? ये असल में एक बड़े सुनहरे मौके की कहानी है, जहां एक रिवायती चीज को जदीद शक्ल देकर एक बिल्कुल नई मार्केट बनाई गई है। और इस कामयाबी के पीछे एक बहुत सादा सा असूल काम कर रहा है। वो ये कि 2026 में वही बिजनेस चल रहे हैं जो किसी पुरानी रिवायती चीज को एक नए जदीद अंदाज में पेश करते हैं। यहां बात सिर्फ लस्सी बेचने की नहीं है, बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस बेचने की है। चलें जरा मार्केट की कीमतों पर नजर डालते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। देखें, जो पैकेज्ड लस्सी है जैसे एडम्स की, वो कोई 110 रुपए की है, लेकिन असल खेल शुरू होता है फ्रेश लस्सी में। आम दुकान पर मीठी लस्सी 250 की मिल रही है, और अगर तहजीब जैसी जगह पर चले जाएं तो वही लस्सी फ्लेवर के साथ 410 रुपए तक पहुंच जाती है। तो आप देख रहे हैं कि असल पैसा ताज़ा लस्सी में ही है। अच्छा, तो अब जरा इसके पीछे के हिसाब किताब को समझते हैं। ये जो इतना बड़ा मुनाफा नजर आ रहा है, ये आखिर बनता कैसे है? देखें, हिसाब बहुत ही आसान है। आपको होलसेल से दही मिलता है तकरीबन 200 रुपए किलो का। अब 1 किलो दही से आप आराम से 5 गाढ़े बेहतरीन क्वालिटी के ग्लास बना सकते हैं। तो उस हिसाब से एक ग्लास पर दही का खर्चा हुआ सिर्फ 40 रुपए, और ऊपर से चीनी, नमक, बर्फ का खर्च मिला लें तो 10 रुपए और डाल लें, तो कुल मिलाकर लागत बनी सिर्फ 50 रुपए। और यही है इस पूरे बिजनेस की सबसे अहम बात। एक तरफ आपकी जेब से लग रहे हैं सिर्फ 50 रुपए, और दूसरी तरफ ग्राहक आपको दे रहा है पूरे 250 रुपए। ये जो फर्क है ना, यही इस बिजनेस को एक नाकाबिले यकीन मौका बना देता है। तो मुनाफा कितना हुआ? सीधा सीधा 400%। आप सोचे जरा, फूड और बेवरेज के बिजनेस में इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन मिलना तकरीबन नामुमकिन होता है। ठीक है, मुनाफा तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल यह है कि इस पोटेंशियल को, इस मौके को एक असली चलते हुए बिजनेस में कैसे बदला जाए। चलें, इसका पूरा ब्लूप्रिंट देखते हैं। तो बुनियादी आइडिया यह है कि आपने सिर्फ लस्सी नहीं बेचनी, आपने इसे एक प्रीमियम लस्सी बनाकर बेचना है। यानी वही रिवायती मशरूब, लेकिन बेहतरीन अज्जा, नए नए जायकों और एक खास मार्केटिंग के साथ, ताकि लोग खुशी खुशी ज्यादा कीमत दें। और मुनाफे को मजीद बढ़ाने का तरीका तो और भी दिलचस्प है। आप इसमें थोड़े से फ्लेवर्स शामिल कर दें, जैसे स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी का पल्प। इस पर आपका खर्चा शायद 30 रुपए और बढ़ेगा, लेकिन यही ग्लास पर आप आराम से 400 रुपए का बेच सकते हैं। इसे कहते हैं स्मार्ट अपसेलिंग। अब एक बात तो साफ है, 250 रुपए का लस्सी का ग्लास हर कोई हर जगह पर नहीं खरीदेगा। इसलिए आपको अपनी दुकान या स्टॉल के लिए सही जगह चुनना बहुत जरूरी है। ऐसी जगह हैं जहां लोग अच्छी चीज के लिए, सफाई के लिए और सहूलत के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हों। चलें, आप जरा देखते हैं कि अगर इस प्लान पर अमल किया जाए तो महीने के आखिर में जेब में क्या आएगा, यानी इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। फर्ज करें आप रोजाना का एक बहुत छोटा सा, बहुत ही हकीकत पसंदाना टारगेट रखते हैं, सिर्फ 50 ग्लास बेचने का। इन जगहों पर यह कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस हिसाब से आपका रोज का खालिस मुनाफा बनता है सीधा सीधा 10,000 रुपए। और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त उसूल है, 70-30 का उसूल। यानी रोज के मुनाफे में से 3,000 रुपए यानी 30% आपने वापस बिजनेस में ही लगाने हैं, अच्छी पैकेजिंग पर, ब्रांडिंग पर। इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो इस सब का नतीजा क्या निकलता है? अगर आप इस प्लान पर चलते हैं तो आप हर महीने आराम से 2 लाख रुपए से ज्यादा का साफ मुनाफा कमा सकते हैं। तो बात सिर्फ एक छोटे से स्टॉल या दुकान की नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आपको एक आम दुकानदार से उठाकर एक लग्जरी ब्रांड का मालिक बना सकता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि हमारे आसपास और भी ऐसी ही रिवायती चीजें हैं जो बस एक जदीद सोच, एक नई पैकेजिंग का इंतजार कर रही हैं ताकि वो भी अगला बड़ा बिजनेस बन सके।